जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी, उसका कारण है क्योंकि ब्रह्मा जी की कोई पूजा करते ही नहीं जल्दी, ना कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर मिले, कहीं एक आध मंदिर है सो है। तो ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं करता, और जो भक्त यदि कहीं ब्रह्मा जी की थोड़ी सी भी पूजा करे तो ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी वरदान देने आ जाते हैं। एक भक्त ने ब्रह्मा जी की पूजा करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर तुरंत चले, बोले एक भक्त है इतने दिनों में तो याद किया, तुरंत जाएंगे, नहीं तो कहो अभी नारायण की करने लगे हमें छोड़ के। और कलयुग का मनुष्य है, और कलयुग में एक और विडंबना है, कोई पड़ोसी आके कह दे कि देखो हम कितना सुखी रहते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, देख तो सब चकाचक चल रहा है, और वो सामने वाला यदि देवी जी की करता है तो तुरंत देवी जी को साइड कर देगा, बोले तुम किनारे हो, अब आज से हनुमान चालीसा चालू, और फिर चलने तो हनुमान चालीसा जाए, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिम लोक उजागर। और किसी ने बताया हनुमान चालीसा करने से बहुत देर में प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब सुबेरे चलिए लुटिया जय भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, कौड़ा धतूरा चढ़ाए जा रहे हैं ऊपर। ये क्या है? ये केवल मन का एक भ्रम है कि वो जल्दी प्रसन्न वाले। एकाग्रता रखिए, विश्वास रखिए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है, उसकी लीलाएं इतनी हैं कि हम उसे अनंत समझ बैठते हैं। उसके अनेक स्वरूप हैं, उन सबको हम सोचते बहुत हैं, लेकिन वो केवल एक है और एक से ही वो बहुत कुछ है। इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी से प्रकट हो गए, बोले मुझसे जल्दी वरदान मांग लो। अब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से कहता मुझे ऐसा वरदान दे दो हमारी जो इच्छा हो उसी क्षण हो जाए हमारे पास, क्योंकि अगर ऐसे कुछ मांगे हम कह देंगे 1 लाख रुपया दे दो, अब 1 लाख दे दिया हो तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे ऐसा कुछ दे दो जो मैं मन में इच्छा हो वो उसी क्षण मुझे प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने उसे एक शंख दिया, बोले जाओ इसका जब भी तुम ध्यान करोगे और जब भी पूजन करके इससे कुछ इसको बजाओगे, इससे मांगोगे, उसी क्षण तुम्हें दे देगा ये। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आया, बोले देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पत्नी देखी, बोली ये क्या बड़ी चीज लाए होगा, बोले अरे तुम्हें छोटी लग रही है। वरदान देते समय ये भी कहा कि जितना तुम अपने लिए मांगोगे उतना उससे ज्यादा पड़ोसी को मिलेगा। अगर तुम अपने लिए 1 मांगोगे तो पड़ोसी को 2 मिल जाएगा। तो उसने देखा दरवाजे पे आकर कि अपने दरवाजे पर 1 गैया और नजर पड़ी पड़ोसी के, देखा 2 गाय। अब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ, ये क्या, हमारे दरवाजे पर 1 ही गैया और बगल वाले क्या 2 बंदी हैं। अंदर गया, पत्नी से कहता देखो ये तो बहुत गलत हो रहा है, मेहनत हमने करी, तपस्या हमने करी और मजा पड़ोसी मार रहा। देखो 2 गैया बंदी बाहर, हमारे यहाँ 10 लीटर दूध, उसके यहाँ 20 लीटर दूध होगा। बोले क्या करोगे तुम, वरदान ऐसा लेके आए? बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले यार घर नहीं बना, घर की व्यवस्था पहले करते हैं। बोला मेरा 2 खंड का मकान बन जाए। और जैसे ही कहा तो वैसे ही तुरंत 2 खंड का सुंदर आलीशान भवन बन गया। बड़ा प्रसन्न, जैसे ही बाहर दृष्टि देखी तो पड़ोसी के तो 4 खंड। अब उससे रहा नहीं गया। पत्नी आई, बोली ये ऐसा वरदान मांग लिया, तुम्हें कोई वरदान ही नहीं मिला, इससे अच्छा तुम पहले थे, तुम अपना वरदान सब ले जाओ। बोले चिंता न करो। अच्छा ये बताओ अगर हमारा 1 हाथ ना रहे तो काम चल जाएगा? पत्नी कहती हाँ 1 हाथ से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले ठीक है तुम्हारे मन की बात पूरी करते हैं। अच्छा करो फिर देखते हैं क्या। तो भगवान का ध्यान किया, शंख को बजाया, बोले हे शंख देवता हमारा एक जो हाथ है ये टूट जाए। और जैसे ही कहा भाई वरदान था तो उसका 1 हाथ टूट गया। अब 1 हाथ समाप्त, बाहर निकले। अब देखा कि पड़ोसी दोनों हाथों से चले गए। अब पड़ोसी के दोनों खत्म। अब पत्नी ने देखा बड़ी प्रसन्न, बोले आहा तो ये काम अच्छा हो रहा है, ऐसे ही तो हमें चाहिए था। बोले ये तुमने बहुत अच्छा किया। बोले और कुछ ऐसा करो। बोले और करे? बोले अच्छा ठीक है करते हैं। बोले ये बताओ 1 पैर से काम चल जाएगा ना, बैसाखी लगा के धीरे से? बोले हाँ ठीक है। शंख देवता की पूजा करने बड़े भाव से पुष्प चढ़ाया, चंदन पुष्प चढ़ा के ध्यान किया, शंख बजाए हे शंख देवता हमारा ये 1 पाँव टूट जाए। और जैसे कहा तो तुरंत 1 पैर टूटा और पत्नी दौड़ करके बाहर गई। देखा कि पड़ोसी दोनों पाए से चले गए।
पड़े हैं हाथ और पैर से दोनों से। अब बड़ी प्रसन्न बोली, अब बहुत, उसे इतना ज्ञान नहीं है कि ये न देख रहे कि मेरे पति का एक हाथ चला गया, एक पांव चला गया, उससे मतलब नहीं। बड़ा प्रसन्न। अब पत्नी को जब प्रसन्न देखा बोले अब तो ठीक हो। बोली अरे ना पूछो, लेकिन बोली और कुछ करो। अब इतने में समाये हैं। पति देवता सोचे लगता मार ही डाले। अब पत्नी से प्रेम करते तो बोले अब इसका पावर भी दिखाना है कि हमने इतनी तपस्या करी। बोले और कुछ करते हैं। बोले हाँ करो। अब बोला संग देवता से, बोले हमारे दरवाजे पर एक बड़ा भारी कुआं खुद जाए। तो जैसे ही कहा तो दरवाजे पर एक कुआं खुद गया। थोड़ी बहुत जगह बची निकलने की। पत्नी कहती यार जगह बहुत थोड़ी बची है, अब निकलेंगे कैसे। बोले हम लोग धीरे से किनारे से निकल जाएंगे, जरा पड़ोसी की तरफ देखो। पड़ोसी की तरफ देखा तो उसके पूरे घर के सामने बराबर गड्ढा हो गया। बोली ये किस लिए क्या। बोली अभी देखती जाओ। प्रसन्न हो। बोली बहुत प्रसन्न, तुम करते जाओ, बहुत प्रसन्न है तुम, और कुछ दिखाओगे। बोली अभी बहुत कुछ बाकी है। ये मच्छरवा बड़ा डंक मार रहा है। भैया मोटी नोटी लगा। बोले और कुछ करके दिखाओ। बोले अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुम चिंता न करो। संग देवता का आवाहन किया, पूजन किया, जल अक्षत पुष्प चढ़ाया। बोले हे संग देवता आखिरी बात है ये अब मान लेना। अब तो वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, वो तो हो नहीं है पूरा। कहता हे संग देवता, पत्नी से कहता ये बताओ मेरी एक आंख से काम चल जाएगा। बोले बिल्कुल चल जाएगा, चिंता न करो, हम तो है ना। बोले हे संग देवता मेरी एक आंख फूट जाए। और जैसे ही का एक आंख फूट जाए तो उसकी एक आंख चली गई। और बाहर जाके देखा तो पड़ोसी ऐसे उन्हें दिखाई देना बंद। अब जब दिखाई देना ही बंद हो गया, अब सब बिल्कुल भयभीत। भाई जब तक व्यक्ति को दिखाई न दे और अंधकार कर दिया जाए तो एकदम व्याकुल हो जाता है कि जल्दी से रोशनी करो, जल्दी से उजाला करो। अब उसके हाथ भी चले गए, पैर भी चले गए और रोशनी भी आंखों की सब चली गई। अब तो पड़ोसी बड़ा व्याकुल हो गया, अब मुझे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अब बड़े प्रसन्न पड़ोसी धीरे धीरे घसीटते करते करते दरवाजे पर निकला कि कोई सहायता देख लेगा, कोई मदद करेगा। हाथ पर बढ़ाते हुए इसे करते निकला। और उसे क्या पता था कि दरवाजे पर इतना भारी कुआं खुदा है, उसे में गिरा, धड़ाम हो गया, मर गया। तो ब्रह्मा जी ने उस दिन से कसम खा ली कि भैया सबको वरदान दे दो, लेकिन इंसानों को वरदान मत दो। जानवर को दे दो कि चल जाएगा, लेकिन जो इंसान है ये तो ऐसा वरदान का दुरुपयोग करते, बोले किसी को छोड़ते ही नहीं। तो कथा का तात्पर्य ये नहीं, कथा का तात्पर्य ये है कि परोपकार की भावना हमारे लिए यदि सुख हो जाए। हमारे पास आज गाड़ी हो तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के पास ना हो। अरे प्रभु सबको दो, हमें दिया है सबको दीजिए। जब ये मन में भावना होती तो ही कल्याण संभव है, अन्यत्र कभी कल्याण हो नहीं सकता है। तो जीवन में मैं बता रहा था कि जीवन में दुख आवश्यक या सुख, तो संत कहते हैं जीवन में दुख आवश्यक है। और वो उसके विषय में बताया क्यों आवश्यक है दुख। आप सभी श्रवण। मानव की संपत्ति है, कितनी सुंदर बात है, बड़े ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर क्यों दुख से घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख आएगा तो एक दिन उसे जाना जरूर है, और यदि सुख आया तो एक दिन जाना उसे भी ऐसा नहीं कि सुख बना ही रहेगा। दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख
दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर। संत कहते हैं जब दुख जाता है ना तो क्या देकर जाता है? सुख। और जब सुख होता है, जब वो जाता है हमें छोड़ के, तो क्या दे के जाता है? दुख दे करके जाता है। तो संत कहते हैं सुख दे कर जाने वाले से, सुख दे कर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? ये मानो क्यों घबराता है? ये मानो क्यों घबराता है? और बड़ी सुंदर बात लिख दी। देखिए जीवन में जब सुख आता है तो क्या देकर जाता है, और जब जीवन में दुख आता है तो क्या देख करके जाता। बड़े श्रद्धा से श्रवण करें, उसे हृदय में उतारें और समझ लें कि जीवन में यदि दुख है तो ही सब कुछ है, यदि दुख नहीं आया जीवन में तो कुछ नहीं। सुनिए, सुख में तो व्यसन प्रमाद बढ़े, सुख में तो जब सुख आता है, खूब पैसा आ जाए, खूब गाड़ी हो, तो उल्टे सीधे कृत्य खूब करने में बड़ा आनंद आता है। बोले उसको भी परेशान करो, हमारे पास इतना पैसा, हम पैसा दे देंगे, ये काम करवा लेंगे, इसको ये करवा देंगे, उसको वो करवा देंगे। उल्टे सीधे व्यसन, उल्टे सीधे बड़े बड़े नशा करने लगता है व्यक्ति। जब खूब है उसका क्या होगा? दुरुपयोग ही तो होगा। चीज उतनी हो जितनी आवश्यकता हो, और आवश्यकता से ज्यादा जब होगी तो उसका फिर उपयोग नहीं, फिर दुरुपयोग होता है। तो क्या सुख में तो व्यसन प्रमाद बढ़े, सुख में तो दुख में पुरुषार्थ समाया है, दुख में पुरुषार्थ समाया है। और जो व्यक्ति जीवन में दुख सह लेता है तो अंत समय उसका कैसा होता पता? जिसने दुख को सह लिया उसका जीवन धन्य हो जाता। सुनिएगा, दुख की ज्वाला में पड़कर ही, दुख की ज्वाला में पड़कर ही, संत कह रहे हैं जो व्यक्ति दुख, जैसे दुख की ज्वाला में जब सोने को डाल दिया जाए, सोने को कितना दुख होता है, उसे अग्नि में जलाया जाता है, लेकिन अंततः अग्नि से जब वो बाहर आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसमें चमक आ जाती है, रोशनी हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है संसार में। तो ऐसे ही संत बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, दुख की ज्वाला में पड़कर ही, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेल झलकाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? 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 बोलिए दुर्गे मैया की जय।